So students, we were discussing IUPAC nomenclature of organic compounds. तो इसमें मैंने आपको एक टेबल बना के दिया था। 2 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया इसलिए कि आप उस टेबल को अच्छी तरह याद करो। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर से। मैं यूजुअली वो एग्जाम्पल्स आपको कराऊंगा जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं। लास्ट ईयर एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज AIMPT, सच एज नीट, एम्स में जो पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस, वही एग्जाम्पल्स मैं आपको कराने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चंस ऐसे हैं हमारे पास। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड CH3, CH2, CH2, CH, CH, CH3, CH2, CH3 and we have CH2, CH3। इस कंपाउंड का हमें IUPAC नेम देना है। तो हमारे पास कुछ रूल्स थे, 2-3 ही रूल्स थे बस। उसके बाद हमारे पास जो टेबल था वही आपको याद रखना था। टेबल में आपको ज़्यादातर जो पीरियडिटी मैंने दी वो आपको याद रखनी थी। तो रूल में हमने ये बताया था, हम लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट करते हैं और वो चेन सेलेक्ट करते हैं जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स हो। लॉन्गेस्ट, फर्स्ट इट शुड बी लॉन्गेस्ट। अगर लॉन्गेस्ट चेन 2-3 तरीके से एक ही आते हैं तो उनमें से वो हमें सिलेक्ट करनी है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ सबस्टिट्यूएंट्स हो, मतलब साइड चेन्स हो। नाउ सी, अगर हम यहाँ से चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 6 that will not be considered, 1 2 3 4 5 6 not considered, 1 2 3 4 5 6। so the longest chain is this chain we have to consider ना। इस चेन में हमारे पास ये एक सबस्टिट्यूएंट है और ये एक सबस्टिट्यूएंट है। ये कौन सा सबस्टिट्यूएंट है? 1 कार्बन सबस्टिट्यूएंट, इट्स कॉल्ड मीथाइल। और ये कौन सा सबस्टिट्यूएंट है? इसमें 2 कार्बन एटम्स है, इस सबस्टिट्यूएंट को हम इथाइल कहते हैं ना। जब भी हमारे पास कोई चेन होगी उसमें सबस्टिट्यूएंट्स होगी तो हम नंबरिंग चेन को उस साइड से करते हैं सो दैट हमारा जो ये सबस्टिट्यूएंट है इसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा। अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, सबस्टिट्यूएंट को 4 नंबर आता है। अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 तो सबस्टिट्यूएंट्स को 3 नंबर आता है। लोवेस्ट पॉसिबल नंबर यहाँ से आता है तो नंबरिंग ऑफ द चेन विल बी डन फ्रॉम दिस साइड 5 6 7। तो अब इसको नाम देना है। नाम में हमने क्या बोला था? अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है सबस्टिट्यूएंट्स का। ये हमारा इथाइल ग्रुप है, ये ई से स्टार्ट होता है, और ये मिथाइल ग्रुप है, ये एम से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेटिक्स में हमारे पास ई पहले आता है कंपेयर टू एम, तो हम पहले इथाइल ग्रुप को नेम देंगे। तो इथाइल ग्रुप की पोजीशन स्पेसिफाई करेंगे। कौन से पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है? 4, दिस बिकम्स 4 इथाइल। और एक और सबस्टिट्यूएंट है पोजीशन 3 पे, that's 3 methyl. Now this compound contains only carbon-carbon single bonds, therefore its N 1 2 3 4 5 6 7 hept N. This is the IUPAC name of this compound. आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, चारों के IUPAC नेम उसने दिए थे और आपको बोलना था किसका IUPAC नेम गलत था। तो ऑप्शन ये था, उसने पहले लिखा था 3 methyl, उसके बाद लिखा था 4 ethyl, but we have to follow alphabetical order। ना सी हम चारों ऑप्शंस करेंगे। दिस इज वन। नंबर सेकंड इज CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CH2 CH CH3 एंड CH3। इसमें हमें चेन कंसिडर करनी है। तो सिंपल ही है 1 2 3 4। अगर ये चेन सेलेक्ट करेंगे तो एक ही सबस्टिट्यूएंट है। 1 2 3 4 ये चेन सेलेक्ट करेंगे तो एक ही सबस्टिट्यूएंट है। इट डज नॉट मैटर फ्रॉम विच चेन वी आर गोइंग टू टेक एज द पेरेंट चेन। नाउ अब इस पेरेंट चेन में हमें क्या करना है? इस पेरेंट चेन को हमें नंबरिंग करनी है। नंबरिंग उस साइड से करनी है जो ये सबस्टिट्यूएंट है इसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए। अगर यहाँ से 1 2 3 इसका नंबर 3 आता है, अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 इसका नंबर 2 आता है। दिस इज 1 2 3 4 बिकॉज द नंबर इज 2, इट्स लोवेस्ट। नाउ पोजीशन 2 पे हमें सबस्टिट्यूएंट है। सबस्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल ग्रुप। मिथाइल क्यों बोलते हैं? CH4 हमारे पास मीथेन है। अगर मीथेन में एक कार्बन निकालेंगे तो ये मिथाइल बनेगा, मतलब मिथाइल।
मतलब अगर हमारा अल्केन होगा, अल्केन में हम एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे, वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करेंगे तो ये अल्काइल बनेगा। इथेन में अगर हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेंगे इथाइल बनेगा। प्रोपेन में प्रोपाइल, ब्यूटेन में ब्यूटाइल, लाइक दैट। तो इसको नाम देंगे, पोजीशन 2 पे मिथाइल ग्रुप है, देयरफॉर 2 मिथाइल। नाउ ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, 1 2 3 4 कार्बन atoms, that's word root is but, and N because there are only carbon carbon single bonds. Now let us take one more example. Example number 3, we are discussing examples. जितनी ज़्यादा examples आप खुद करोगे उतना आपको confidence level बढ़ जाएगा. Now we have CH3, single bond C, triple bond C, single bond C, single bond CH3, single bond CH3. Now अब आपको याद रखना है जो मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया था। पीरियोडिक टेबल में मैंने कहा था पहले हम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, पेरेंट चेन में इंक्लूड करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स को, फिर SO3H को, वो टेबल मैंने बना के रखा है। फिर एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव्स मतलब C डबल बॉन्ड OCl, मतलब इसके बाद C डबल बॉन्ड OCH3, इसके बाद लाइक दैट। इसके बाद हम लेते थे साइनाइड्स, एमाइड्स, C डबल बॉन्ड ONH2, इसके बाद हम लेते थे साइनाइड्स C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके बाद आइसोसाइनाइड्स N ट्रिपल बॉन्ड C, फिर अल्डिहाइड्स, फिर कीटोन्स, लाइक दैट, फिर अल्कोहल्स, ऐसे हम लेते थे। नाउ लास्ट पे हमारा आ रहा था अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन और अल्काइन अगर दोनों दिए होंगे किसी कंपाउंड में, अल्कीन डबल बॉन्ड भी होगा और अगर ट्रिपल बॉन्ड भी होगा तो प्रेफरेंस किसको देते हैं, डबल बॉन्ड को कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। Now see, in this compound we have a triple bond. Now consider the longest chain, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Let us take this chain as parent chain. अब यहाँ पे नंबरिंग करनी है, नंबरिंग वहाँ से करनी है जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर आना चाहिए। ये तो हमारा सबस्टिट्यूएंट है, दिस इज सबस्टिट्यूएंट और लोकेंट, एंड दिस इज फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर आना चाहिए। अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 तो फंक्शनल ग्रुप 3 कार्बन पे आता है। अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 तो फंक्शनल ग्रुप कार्बन 2 पे आता है। तो नंबरिंग अब यहाँ से करनी है, यहाँ से नहीं करनी है। अब आपको सबस्टिट्यूएंट से कोई गरज नहीं है क्योंकि आपको फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है विद इन द चेन। क्योंकि आपको फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है विद इन द चेन। नाउ सी व्हाट हैपेंस, लेट अस नेम दिस कंपाउंड। Position 4 contains methyl group, therefore it's 4 methyl. Now the parent chain contains 5 carbon atoms, it's pent, and it contains, if it is double bond we called it ene, if it is triple bond we called it wine, if it is single bond we called it an. Therefore its name will be wine. Wine is at position 2, 2 wine. This is the name of the compound. ये सारे क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किए ये पूछे गए हैं लास्ट ईयर एग्जाम्स में। All of these questions have been asked in last year exams. Now let us discuss one more compound. Now what is this type of group? मैंने आपको टेबल इसलिए दिया है so that आप याद करोगे। याद तो आपको ज़रूरी करना है, अदरवाइज आप पहचान नहीं सकोगे कि कौन सा ग्रुप क्या है। This group is, this is whole group is alkyl group. If I treat this group as R, then this is RC double bond OCl. RC double bond OCl, these are called acyl halides or acid halides. Acyl halides or acid halides. Therefore this is acid chloride. तो एसिड क्लोराइड में यहाँ से हमें जिस ये फंक्शनल ग्रुप है इस फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देनी है। तो अगर हमें चेन सेलेक्ट करनी है, चेन में ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है ये आना चाहिए। तो यहाँ से चेन सेलेक्ट करो 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं, 5 कार्बन एटम्स, मीन्स इट इज पेंटेन, मीन्स इट इज पेंटेन। नाउ सी पोजीशन 2 पे हमारा कुछ भी नहीं दिखाया है, मतलब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप है। अब इसको नेम देंगे 2 पे मिथाइल ग्रुप, 3 पे मिथाइल ग्रुप, मीन्स 2 and 3। इफ सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट 2 or 3 times we use word di, tri, tetra। 2 3 dimethyl, 2 3 dimethyl, पेंट। पेंट मैंने कहा था जो भी हमारे एसिड हैलाइड्स हैं, एसिड हैलाइड्स
उनका IUPAC नेम हम लास्ट में लिखते हैं एसाइल हैलाइड। नाउ एसाइल हैलाइड, हैलाइड यहाँ पे है क्लोरीन, हेलोजन जो भी होगा क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका नेम इंड होता है विद आइट, मीन्स एसाइल क्लोराइड, एसाइल फ्लोराइड। नाउ हियर वी हैव क्लोरीन, therefore it will be acyl chloride. Now the acyl group is this group and we have 5 carbon atoms, pentanoyl chloride. This will be the name of the compound, pentanoyl chloride. Now let us take one more example. Let us take one more example. Now this is the example given over here. Very important example. This question has also been asked. This is the example. ना ये हमारे पास में एग्जाम्पल है, इसको हमें नेम देना है IUPAC में। ना मैंने क्या कहा, पहले आप देखो फंक्शनल ग्रुप में था, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप इन है, फंक्शनल ग्रुप चेन में इंक्लूड जरूर करना है, तो ये फंक्शनल ग्रुप हमारा चेन में इंक्लूड होना चाहिए। अगर हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, अगर यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6, जो भी चेन है उसमें 6 कार्बन एटम्स है। अगर चेन में हर एक चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें नंबरिंग वहाँ से करनी होता है, हमें वो चेन कंसिडर करनी है जिसमें मैक्सिमम साइड चेन्स आएंगे। तो नंबरिंग कहाँ से करनी है, नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से करनी है। दिस डबल बॉन्ड इज फंक्शनल ग्रुप। नाउ सी, अगर मैं यहाँ से ये चेन लूँगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, तो यहाँ पे इस चेन में ये भी हमारा आएगा साइड चेन और ये भी साइड चेन आए ना। नंबरिंग क्यों यहाँ से की, बिकॉज यहाँ से फंक्शनल ग्रुप इन प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास में वर्ड रूट जो है वो हेक्स है और इन भी है, देयरफॉर हेक्स इन, और इन वन पोजीशन पे है, यू कैन राइट हेक्स 1 इन और ओनली हेक्स इन बिकॉज इट इज एट टर्मिनल पोजीशन। नाउ दिस इज हेक्स इन। नाउ पोजीशन 3 पे कौन सा ग्रुप है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन मीन्स प्रोपाइल ग्रुप। पोजीशन 2 पे 1 कार्बन 2 कार्बन मीन्स इथाइल ग्रुप। नाउ अल्फाबेटिकली E comes first, therefore it's 4 ethyl, name will be 4 ethyl। एंड पोजीशन 3 पे कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप, 3 प्रोपाइल हेक्सेन। दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। नाउ एक और एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दिस क्वेश्चन हैज आल्सो बीन आस्क्ड। दिस इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। नाउ इस कंपाउंड को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 फंक्शनल ग्रुप है। मैंने आपको कहा अगर इन भी है, आइन भी है, मतलब डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो पीरियडिटी कौन से ग्रुप को देनी है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड को पीरियडिटी देनी है। तो यहाँ से नंबरिंग यहाँ से नहीं होगी, यहाँ से होगी, बिकॉज दिस ग्रुप हैज डबल बॉन्ड हैज प्रेफरेंस ओवर दैट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। नाउ दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, तो जो वर्ड रूट यहाँ पे होगा वो पेंट होगा। जरूरी ये है कि आपको इस नॉमेनक्लेचर का लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 पहले पढ़ना जरूरी है। अगर आप वो लेक्चर्स नहीं पढ़ोगे यू कांट अंडरस्टैंड दिस। ना दिस इज पेंट, ये पेंट है हमारे पास वर्ड रूट बिकॉज इट कंटेन्स 5 कार्बन एटम्स, और 2 पे इन है, पोजीशन 2 पे इन है और पोजीशन 3 पे वाइन है, पेंट 2 इन 3 वाइन। और आइन जो भी आपको अच्छा लगे बोलना वही बोलो। Now see, let us discuss one more example. This is CH3 C double bond O CH2 COOH। Now see, in this example हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स है। एक तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और हमारे पास कीटोन ग्रुप है, दिस इज कीटोन। आपको पीरियडिक टेबल में आपने देखा होगा ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जो मैंने आपको पीरियडिक टेबल दिया है, ये एट द टॉप होता है। टॉप मीन्स इसकी प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा होती है, तो ये बनेगा पेरेंट चेन में पहला मेंबर, यहाँ से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो नंबरिंग कहाँ से होगी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, लेकिन दिस ग्रुप से। व्हाई नॉट दिस ग्रुप, because periodicity of carboxylic group is greater than, that is very high,
कंपेयर टू दैट ऑफ कीटो ग्रुप। तो नंबरिंग करेंगे यहाँ से, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5। नाउ दिस इज 5। How many carbon atoms I have taken? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Now see at position 4 we have double bond O group. और आपको ये भी मैंने कहा था अगर कीटो ग्रुप एज सबस्टिट्यूएंट होगा तो उसको हम ऑक्सो लिखते हैं। नाउ दिस ग्रुप इज कॉल्ड ऑक्सो ग्रुप। This group is called oxo group. Now at what position oxo group is present? 4. 4 oxo. Now how many carbon atoms? 5. Pent. It is pentane. We have to replace in case of acids. अगर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड होगा तो उसका नाम क्या देते हैं हम? पेरेंट चेन देखते हैं। पेरेंट चेन मतलब अल्केन देखते हैं। अल्केन में हम वर्ड ई को रिप्लेस करते हैं बाय ओइक एसिड। रिप्लेस दिस वर्ड बाय ओइक एसिड। एक दो एग्जाम्पल्स और इसमें से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 COOH। ना इस कंपाउंड को अगर नेम देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को पेरेंट चेन देके चलेंगे बिकॉज इट हैज हाईएस्ट पीरियोडिटी इन द पीरियोडिटी टेबल। ना सी व्हाट हैपेंस, फोर्थ पोजीशन पे हमारा कौन सा ग्रुप है? ऑक्सो ग्रुप। दिस इज 4 ऑक्सो। Now word root कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन मीन्स हेक्सेन। हेक्सेन में से ई को रिप्लेस करना है बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड है, ओइक एसिड ई के बदले लिखना है बस। दिस इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। Now let us discuss one more question. These are all questions which have been previously asked in different competitive exams. मैंने सोचा मैं यहाँ पे इन्हीं से आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। Now see, we are CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड को नाम नेम देना है। इस कंपाउंड को नेम देने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है। ब्रोमीन है, अल्कीन है, ईन है और ब्रोमीन है। हेलोजन भी है, ईन भी है। तो हेलोजन की पीरियोडिटी ज्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ ईन, देयरफॉर नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। Now number 1 position पे क्या है? ब्रोमो ग्रुप। इट becomes substituent. This is a substituent. This is substituent. Halogens usually parent chain में substituents ही रहते हैं। Now this is 1 bromo 2 1 bromo 2। Now how many carbon atoms? 3 3 carbon means prop 1 bromo prop 2 ene prop 2 ene or 2 propene, whatever you can name it. Now these were certain examples which we have discussed. Let me check the length of the video which we have discussed. Now one more important concept in this case, I hope आपको अब नोमेनक्लेचर में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप जितने भी ज़्यादा एग्जाम्पल्स करोगे उतना आपको कंसेप्ट ज़्यादा डेवलप होगा। एक और कंसेप्ट है यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो बहुत ज़्यादा इजी है, डायरेक्ट ट्रिक से निकालेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो यू हैव टू काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करने के बाद अगर आपके पास 2 सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड्स आते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। बस यू हैव टू रिमेंबर ओनली दिस थिंग। अगर 2 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड्स हाइब्रिडाइजेशन sp2, इफ देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड्स हाइब्रिडाइजेशन sp3। लेट अस सी हाउ कैन वी चेक सिग्मा बॉन्ड्स फर्स्ट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। हमारे पास में कोई कंपाउंड है, ये हमारे पास में कंपाउंड है, हमें बताया गया है इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। इस कंपाउंड को हम सिग्मा और पाई बॉन्ड्स डिटरमाइन करने के लिए कैसे लिखेंगे? इसको हम, ये हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। ये हमारे पास में क्या है? कार्बन। ये भी हमारे पास एट ईच पॉइंट देयर इज अ कार्बन। यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ है, 3 वैलेंसीज यहाँ होंगी। ये 3 वैलेंसी सेटिस्फाई होंगी विद हाइड्रोजन। और कार्बन की यहाँ पे 3 वैलेंसीज हैं,
और दिस कार्बन इट हैज वन वैलेंसी ओवर हियर, दिस कार्बन हैज वन वैलेंसी ओवर हियर एंड टू वैलेंसीज ओवर हियर। तो यहाँ पे एक वैलेंसी जरूर होनी चाहिए। तो इस कार्बन की दो वैलेंसीज यहाँ हैं, एक वैलेंसी यहाँ है, एक यहाँ होनी चाहिए, और इस कार्बन की 3 हाइड्रोजन वैलेंसीज होनी चाहिए। Now this is bond line notation, this is extended notation. Now we can check number of sigma bonds. Only forward bond is sigma, 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 sigma. इस तीन में से एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, दिस सिग्मा, 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 सिग्मा एंड सिग्मा। कितने सिग्मा आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्मा। और पाई कितने आए हैं? यहाँ पे ये जो दो बॉन्ड है, एक हमारा सिग्मा होता है, दो हमारे पाई होते हैं। दीज आर पाई बॉन्ड्स। दो पाई बॉन्ड्स यहाँ पे हैं, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, 3 पाई बॉन्ड। तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। इस पे ये क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन हमारे पास में ये कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, 2 बार पूछा गया है। डिटरमाइन नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। आपको क्या कहना था, इस कंपाउंड में कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड। कैसे करेंगे? इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ड्रा करेंगे, थोड़ा सा ड्रा करेंगे मतलब ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इसको हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे ना। ये भी हमारा कार्बन है, जो भी पॉइंट्स पे एटम्स है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कार्बन एटम। ना दिस इज कार्बन एटम, 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 दिस इज कार्बन एटम। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे हमारा कार्बन है, इसको 3 बॉन्ड्स यहाँ पे। कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करो, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4, no need to introduce hydrogen over here, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4. Now count the number of sigma bonds, 1 2 3 4 5, this is 6, this is 7, only one will be pi, this is 8, this is 9, this is 10, this is 11, this is 13, and out of these 3 one will be sigma. This will be 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्मा। अब पाई बॉन्ड्स काउंट करो, एक पाई, दूसरा पाई, तीसरा पाई, चौथा पाई और फिफ्थ पाई बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, दिस इज डबल बॉन्ड, एक पाई होता है। ट्रिपल बॉन्ड इसमें 2 पाई होते हैं। Now how many pi bonds? 1 2 3 4 5 pi bonds. This type of question is also asked. Now अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपको मैं कोई कंपाउंड दूंगा, इस कंपाउंड में आपको चेक करनी है हाइब्रिडाइजेशन। फॉर एग्जांपल दिस कंपाउंड हैज बीन आस्क्ड CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C। आपको बताना है हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन पे, इस कार्बन पे क्या होगी, इस कार्बन पे क्या हाइब्रिडाइजेशन है, व्हाट्स हाइब्रिडाइजेशन ऑन दिस कार्बन एंड व्हाट्स हाइब्रिडाइजेशन ऑन दिस कार्बन। तो मैंने क्या कहा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इफ 2 सिग्मा बॉन्ड्स then hybridization is sp, if 3 sigma bonds then hybridization is sp2, if 4 sigma bonds then hybridization is sp3। very simple। और बॉन्डिंग में वी हैव डिस्कस्ड, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, sp बॉन्ड एंगल इज 180, हाइब्रिडाइजेशन इफ इट इज sp2 बॉन्ड एंगल इज 120, इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3 इट इज 109। और वहीं पे हमने डिस्कस किया था, इसकी जियोमेट्री जो होगी वो लीनियर होगी शेप, इसका होगा ट्राइगोनल प्लानर और प्लान ट्रायंगुलर। ट्राइगोनल प्लानर वी हैव डिस्कस्ड इट इन बॉन्डिंग, और इसका जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल शेप को हम सिंपली TD शेप लिखते हैं, टेट्राहेड्रल। नाउ सी, इसी स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे। कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन। इस पे 2 हाइड्रोजन हैं, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इस पे 1 हाइड्रोजन है, इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस पे 1 हाइड्रोजन है। नाउ सी, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालने हैं, क्या करेंगे, काउंट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स मींस sp2, दिस कार्बन इज sp2। 2017 में आई थिंक इससे क्वेश्चन आया था,
शायद यही क्वेश्चन था ना। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे 1 2 एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स। 3 सिग्मा बॉन्ड्स मींस sp2। इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड्स है 1 और 2। इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp2 सिग्मा बॉन्ड्स मींस sp। और इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, एक इस साइड में है, एक यहाँ से है, ये इसका भी है, इसका भी है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। आपको ये कहेगा दिस इज कार्बन 1 2 3 4 द हाइब्रिडाइजेशन ऑन कार्बन 1 2 3 4 follows the order sp2 sp2 sp sp sp2 sp sp sp2 like this. now this was very important concept। हाइब्रिडाइजेशन पे एक दो क्वेश्चन और करेंगे। now let us discuss question one or two questions more on hybridization। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सीधा जीओसी स्टार्ट करेंगे, हाउ द रिएक्शंस टेक प्लेस। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी जीओसी स्ट्रांग उसकी ऑर्गेनिक स्ट्रांग। जिसको जीओसी आएगी उसको ऑर्गेनिक आएगी। वन हु इज वीक इन जीओसी वो कभी ऑर्गेनिक को नहीं समझ सकेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ आप जीओसी को बहुत दिल लगा के मेरे से पढ़िए, बिकॉज मैं आपको जीओसी में ऑलमोस्ट एवरी ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, जैसे मैंने आज नॉमेनक्लेचर पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए। नाउ लेट अस टेक दिस कंपाउंड सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी। दिस इज H एंड दिस इज H एंड दिस इज H एंड H। हमें निकालना है हाइब्रिडाइजेशन ऑन दीज कार्बन एटम्स। दिस इज कार्बन ए, दिस इज कार्बन बी, दिस इज कार्बन सी, दिस इज डी एंड दिस इज कार्बन ई। तो निकालो हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी बड़ी बात है। क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, एक और दो सिग्मा बॉन्ड्स, दो सिग्मा बॉन्ड्स मींस sp। निकालो इस कार्बन एटम पे, ए कार्बन एटम पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp। तो बी कार्बन एटम पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक और दो सिग्मा बॉन्ड्स sp। सी कार्बन एटम पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक दो और तीन सिग्मा बॉन्ड्स sp2। डी कार्बन एटम पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, एक और दो सिग्मा बॉन्ड्स sp। और लास्ट कार्बन एटम पे 1 2 एंड 3 ई कार्बन एटम पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। द मोस्ट इजी कंसेप्ट, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा ये पढ़ाना अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि आप मुझसे कुछ सीख रहे हो, तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, बिकॉज ये चैनल आपकी है। जितने भी जितना भी आप मुझे मोटिवेट करोगे उतना ये चैनल बढ़ेगी, उतना मैं आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट ला सकता हूँ। इस चैनल को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू मोटिवेटिंग मी। हाउ यू कैन मोटिवेट मी, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेशन। in the comment section you can comment me, or you can let me know how you feel after watching my class lectures, these video lectures. Thanks for watching this video again.